नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह जितने बासी काम होते हैं करके नहा के आ गई हूँ पूजा रूम। और पूजा तो नन्या ने दे दिया था, लेकिन सबका पूजा अपना अपना होता है। और यहाँ बिना लड्डू के देखे सुकून कहाँ मिलने वाला था। ये देखिए मेरे कान्हू को स्माइली फेस। तो यहाँ पे देखिए कितने तरह के फूल है। कुछ तो बड़ी माँ ने दिया, कुछ हमारे यहाँ ही है। तो फिर मैं अगरबत्ती जला ले रही हूँ। और इस घर में जो ट्रंक का सारा सामान निकला था ना, पूरे घर में ऐसे भसड़ मची कि क्या ही बोलूँ। अभी तक नहीं समेटाया है, क्योंकि इस रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एल्वेस्टर जो है ना बहुत नीचे है, जिस वजह से यहाँ सुबह के समय 10 बजे के बाद आप इस रूम में रह ही नहीं सकते, इतनी गर्मी पड़ने लगती है। इस वजह से यहाँ फ्रिज जो पड़ा खड़ा हुआ था, यहाँ से निकाला है। और ये छन्नी मम्मी ली थी, हर एक माल वाले आते ना फेरी वाले, तो उन्हीं से ली थी। तो प्लास्टिक का उनके पास था, स्टील का था नहीं। तो जो था मम्मी बोली अभी टूट गया है तो ले लेते हैं। लेकिन इसका जो यूज़ है ना वो मेरे आज आने वाला है, एक महत्वपूर्ण यूज़ जो भी बोल सकते हैं। तो आज है बिस्वा पर्व, बहुत कुछ सतवाने भी बोलते हैं। तो यहाँ मेरे कान्हू जो है ना पूरा सिंदूर पूरा मुंह में लगा लिए थे, लपेट लिए थे। पता नहीं कैसे क्या करते बदमाशियाँ, तो इनकी रोज़ की रोज़ नई होती ही रहती है। तो वही मैं साफ़ कर दे रही थी। और ये पर्व जो है ना सतवानी बिस्वा जो भी बोल रहे, ये सब गांव में धूमधाम से मनाया जाता है। और लगता है कि हाँ पर्व है। यहाँ तो बस एक रीति रिवाज को हम लोग परंपरा जिसको चलाए रखने के लिए ये परंपरा है, जो बस चलती रहे उतना ही भर करते हैं। क्योंकि सत्तू खाना किसी को पसंद है नहीं। बहुत के घर तो आज ना बासी खाना बोलते, बासी खाना खाते हैं। चूल्हा आज के दिन नहीं जलता है। तो किन के यहाँ ये पर्व मनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। तो मम्मी क्या करती हैं, बासी खाना तो हमारे यहाँ नहीं होता है, जो बात सही है। क्योंकि 3 साल पहले ही मम्मी की थी, तो फिर पापा को अच्छा नहीं लगा। पापा बोलते हैं आप बिना गैस चाय के कैसे रहेंगे, गैस चूल्हा आप जला नहीं रही हैं। तो बस इसलिए मम्मी नहीं बनाती है। तो मैं आ गई फिर किचन पूजा वूजा करने के बाद, क्योंकि पेट पूजा की तैयारी भी करनी ज़रूरी थी। समय अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि जो सहजन मैंने काटा ना, इसी में मेरा बहुत समय निकल गया यार। अभी चढ़ा दिया मैंने पानी, जब तक थोड़ा गर्म होगा उसके बाद चावल डालूँगी। और तब तक जो बर्तन मले हुए थे उसको सेट कर ले रही हूँ मैं। और आज ऐसी सब्ज़ी बना रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। करेला था और यही सब था। तो बैगन तो नहीं बनाना, ये सहजन लेके आ गए थे। ये तो सूख जाएगा अगर रख दूँगी तो। बहुत कुछ इसको ना मम्मी को देखती थी, इसको ना इसमें लपेट के रखती थी, गरम कर रुमाल सब में भिगो करके और पानी से तब रखती थी, तो इससे ख़राब नहीं होता था। रात में रखी सुबह बनाती थी। और हम तो नहीं खाते थे, मम्मी कुछ और हमारे लिए बना दिया करती थी। तो ये मैं पहली बार बनाना चाह रही हूँ बिना लहसुन प्याज के। पता नहीं ये रात में उठा करके ले आए थे। तो मैंने पूछा आप सहजन खाते, आपका फेवरेट है? मुझे आज पता चल रहा है। तो बोलते नहीं इससे विटामिन बहुत होता है, इसलिए हम उठा के ले आए, तुम उसको कल बनाना। तो मैंने कहा लहसुन प्याज के बिना ही बनेगा, सोच लीजिए। बोलते कोई बात नहीं बना लो। यूँ 9 दिन तक तो अभी चलेगा नहीं। आज 7 पूजा हो गया है और आज मेरा वीडियो बहुत लेट जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती आज हो गई है। जाने अनजाने में मुझसे ना मेरा वीडियो डिलीट हो गया। इसको से ना क्या ही बोलूँ, समय भी इधर हो गया, मेरा मूड भी ख़राब हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब भी आप ऊपर चढ़ना चाहो तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। मैं जब भी सोचती हूँ कि कुछ अच्छा करूँगी, इतना बुरा मेरे साथ हो जाता है ना, मतलब हिम्मत नहीं रहती कि फिर से कुछ शुरुआत करूँ। लेकिन कहते हैं ना, हार के आगे ही जीत है। और हम जब भी कुछ सीखते हैं ना,
तो पहले तो फेलियर को फेस करना ही पड़ता है। तो खैर कोई नहीं, मैं सोचती भगवान मुझसे परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है बार बार। कभी कभी तो समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो बना भी सकूं, तो जो भी फ़ोन में होता है थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के वही मैं पोस्ट कर दिया करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर बना पा रही हूँ, लेकिन अपनी गलतियों को अगर मैं हमेशा सामने रखूँ कि ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, तो जो भी मेहनत दिखता है, जो भी आप चीज़ काम करते हो वो मेहनत दिखता है, ना कि आपकी नाकामी। तो खैर कोई बात नहीं, इसको यहीं रखते हैं। और फिर से शुरुआत मैंने कर दी है। डिलीट हो गया तो क्या हो गया, मेरे पास ना फाइल पड़ी हुई थी, तो बस फिर से मैंने बनाना शुरू कर दिया है। और ये देखिए, ये मेरी बाड़ी का ना कसूरी मेथी, एकदम छोटे छोटे दाने इसके मैं किनके किनके यहाँ ये पर्व मनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। विश्व पर्व सतवानी बहुत कोई बोलते हैं। तो इसमें 2 तरह के सत्तू मम्मी ने मिलाए हुए हैं, एक जौ का और एक चना का। और आजकल तो प्योर चीज़ मिलना ही मुश्किल है, तो मम्मी इसको अच्छे से चाल लेंगे, उसके बाद सानेंगे। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना, चने का जो क्या बोलते छिलका उसमें रहता ही है, इसलिए मम्मी चाल ले रही है। और इसमें 2 तरह का सत्तू मम्मी मिलाई रही है, एक चना का मिलाएगी, उसके बाद जौ का। जौ से पेट ठंडा रहता है ना, इसीलिए तो 2 तरह का सत्तू मम्मी मिला रही है। और थाली से बाहर ही चला के नीचे गिर रहा था, क्योंकि ये पूजा रूम का थाली है। चन्नी भी, वो जो छन्नी है वो भी न्यू है ना, इसलिए। ऐसे तो किचन का भी छन्नी ला सकते हैं, सकड़ी जुट्ठा हम लोग नहीं लगाते हैं, इसीलिए। बहुत नियम है भैया, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। भगवान भी कहते हैं आप जितने में सक्षम उतना ही कीजिए। तो वही थोड़ा बहुत इधर छिटक के गिर रहा था, क्योंकि प्लेट बहुत छोटी सी थी ना, इसलिए। खैर कोई नहीं, तो अब मम्मी इसमें सानेंगी। कानू के लिए हर पर्व जो भी नहीं मनता था घर में मनना शुरू हो गया है। फॉर्मेलिटी कर लिया करते थे बस वही। तो यहाँ पे मम्मी शक्कर को हाथ से ही मतलब मिस रही है। और यहाँ पे कान्हू को लग रहा है भोग। ऐसे तो एक बार पूजा दे के अनन्या गई है, तो जो प्रसाद लगाती हूँ वो लगा ही दी थी, लेकिन ये मम्मी कर रही हैं, क्योंकि बड़े लोग घर में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, तो यहाँ पे कान्हू को खिलाया जा रहा है सत्तू और टिकोला जो भी है। और ये टिकोला 15 रुपया में 1 मिला है। गाँव घर की तो बात ही अलग है भैया। मेरे नानी के घर में तो मज़ा ही ज़्यादा था आम के दिनों में। जब भी नानी पहले जब गर्मियों की छुट्टी होती थी ना, तो नानी के घर जाते थे घूमने के लिए। तो ये सब किताब की स्टोरी में ही रह गया अब। तो वहाँ पे ना इतने नीचे नीचे आम होते थे ना, हाथ से ही तोड़ लेते थे, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। आप जिसका मन करे उसका तोड़ लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बोलेगा बेटा और ले लो, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं जब टिकोला खा रही थी ना, तो मम्मी के मुँह से भी पानी आ रहा था। वही मम्मी को थी, मम्मी तुम्हारे मुँह से भी पानी आ रहा है ना। तो ये पर्व है। और ये जो है ना, जेठ महीना के में जो फल आता है ना, वो हर एक माँ जो जेठ बच्चे जिसके होते हैं ना, वो दान करती है 5 महिलाओं को। तो यहाँ पे हमने ककड़ी किया था, क्योंकि खीरा तो मैंने खा लिया था, तो ये ले आए थे ककड़ी, तो ककड़ी से किए। ऐसे तो 5 महिलाओं को दिया जाता है, तो 5 महिला कहाँ खोजने के लिए आते हैं। मम्मी को मैंने दे दिया, मम्मी मुझे दे दी, तो उसमें सिंदूर टिक करके फिर देते हैं। और यहाँ सोजीना सहजन छिलने में ना हालत मेरी ख़राब हो रही थी, तो मम्मी बोली लाओ मैं छिलती हूँ, तब तक तुम दूसरा काम करो। तो यहाँ मैंने एक आलू कट करके जल्दी से बॉयल होने दे दिया है, क्योंकि खाना जल्दी बनाना था। सब नहा वहा के आ गए थे, मम्मी ने भी नहा लिया था। मम्मी तो नहा के किसी का भी वेट नहीं करती, मम्मी को खाना चाहिए तो चाहिए, तो इसलिए। तो यहाँ मम्मी सहजन जो बचा कुचा था वो काट रही थी, और तब तक मैंने आलू बॉयल होने दे दिया। और मेरी स्पीड से आपको पता चल रहा होगा कि समय अच्छा खासा हो गया है। 12 बज गए थे यहाँ पे, 12। तो बस जल्दी जल्दी मैंने दोनों हाथ से आलू डालना कुकर में शुरू कर दिया कि जल्दी से बॉयल हो जाए। और इधर मेरा चावल भी चढ़ा हुआ था,
तो बस यही होता है, कभी कभी ना खाना बना के रख देती हूँ, पूछने आती हूँ खाना लगाऊँ, तो बोलते 10 मिनट रुको, खाना लगाऊँ, आधा घंटा रुको। और जिस दिन मेरे खाना बनाना थोड़ा लेट हो जाता है, उस दिन वो किचन में घूमना शुरू कर देते हैं, भाई बोलना शुरू कर देगा। ऐसे तो सबने नाश्ता किया हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं किए हैं। वो नहा के पूजा में भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही खाना का चाहे नाश्ता, अगर नाश्ता दे दूँगी तो खाना फिर 3, साढ़े 3, 4 ऐसे खाएँगे। तो वही हो जाता है। अब खाना का समय जब हो गया 1 बज ही गया, तो आप खाना ही खा लो। नाश्ता का समय क्या है 10 से 11, लेकिन मेरे यहाँ सब उठ पटांग सा हरकत है इन लोगों का। भाई ऐसे कर लिया था, भाई कर लेता है नाश्ता, और हम महिला को क्या नहा के सीधा खाना ही होता है। और यहाँ मम्मी प्रसाद खा रही हैं, क्योंकि खरना का प्रसाद भी आया हुआ था बगल से, बगल में दीदी रहती है ना, तो वो दी थी। और वो जो मम्मी पूजा की थी वो प्रसाद है। बोला ना मम्मी नहा के फिर रह नहीं सकती है। और यहाँ मैं जल्दी अदरक छील रही थी, क्योंकि लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं, अदरक से बनाना था। और ये मेरे बाड़ी यानी कि खेत ही बोल लो, खेत तो नहीं है उतना बड़ा, तो नहीं भैया खेत बोलूँ, बाड़ी ही बोलो, छोटा मोटा सा गार्डन है। तो बस उसी से मैंने तोड़ के लाया था टमाटर। बहुत सारे पक गए हैं, बहुत तो बगल के आंटी हैं, दीदी हैं, उन लोगों को दिया है। और टमाटर हमारी तरफ अभी बहुत महंगा भी चल रहा है, तो सब पक के ख़राब हो, उससे अच्छा सबको दे दो, वही सही रहेगा, हक में भी जाएगा। ऐसे तो गल के सब नीचे गिर जाएंगे, 1-2 तो गिर भी गया है, गल गया है। तो बस इसलिए मम्मी को बोला बर्बाद होने से अच्छा है दे दो भैया किसी को, तो जिसको उसको दरकार होता है आके ले जाती हैं अपना। पुदीना भी ले जाती हैं, टमाटर भी ले जाती हैं। और कटहल का पेड़ तो मेरा भाई विचित्र है, अभी तक तो मैंने खुद नहीं अपने पेड़ का कटहल खाया है। सब देखते बोलते अभी तक कटहल हुआ नहीं है, बोले ना अभी तक नहीं हुआ है। जादुई पेड़ है, मतलब 2 ही या 3 ही देते, जितने घर के मेंबर है ना उससे ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर कट कर ली हूँ कि टमाटर की ही ग्रेवी बनानी है। तो टमाटर मैंने जानबूझ करके 2 लिया है, ताकि इससे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अभी सब्जियों का दाम जो है ना आसमान छू रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है सब्जी आदमी इंसानों की सब्ज़ी ला के भी खाए, इतना महंगा हो गया है कि क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक घिस लिया है, क्योंकि अगर सिलबट्टे में पीसने जाती तो फिर समय लग जाता, और ऐसे तो मुझे पाउडर सारा का सारा पाउडर ही पड़ा है, जीरा धनिया सबका। तो मैं सोचा पाउडर है उसी को यूज़ कर लेते हैं, और पीसने क्या जाऊँगे सिर्फ अदरक। तो अदरक को मैंने ऐसे ही ग्राइंड कर लिया, अच्छे से घिस लिया है। और यहाँ मैं उनको खरना का प्रसाद दे रही थी, क्योंकि छठ पूजा भी चल रहा था ना, आज तो सोचिए सुबह का रख पड़ गया होगा। और ये सत्तू, और ये थोड़ा सा टिकोला काट के, ऐसे तो वो खाएंगे नहीं टिकोला, हम पसंद नहीं करते, लेकिन प्रसाद है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दे दिया है। तो प्रसाद जब तक खाएंगे तब तक मेरा खाना भी हो ही जाएगा। आलू मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, अब चावल हो गया तो चावल को पसा लूँगी मैं। पसाना होता है ना माड़, कोई माड़ भी बोलते हैं, चावल का पानी भी बोलते हैं। तो इतना भारी है बर्तन था ना, पत्ती डिचकी बोलते हैं ना, कोई हड़िया भी बोलते हैं, सबका अपना अलग अलग है भैया। तो मैंने पसा लिया था यहाँ पे, और उसका कढ़ाई चढ़ा दिया था। इतना भारी हो गया था ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं तो ऐसे ही पसा लेती हूँ ऊपर से। और एक बार तो मेरा ना मैं जल भी गई थी, कैसे ढक्कन स्लिप हो गया और सीधा मेरे बॉडी पे आके मार गिर गया। तो संजोग बस ज़्यादा मैंने जली थी, हल्की फुल्की जली थी। तो यहाँ पे मैंने जितने मसाले थे मैंने सब ले लिया, धनिया, जीरा, गरम मसाला सब, हल्दी, जितना भी पाउडर था सारा ले लिया है। उसके बाद मैंने ये धनिया पाउडर था, और इसको घोल दूँगी। इससे क्या होगा, ये जो पाउडर है ना जलेगा नहीं, और टेस्ट में थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है, चाहे आप पीस के दो चाहे पाउडर यूज़ करो। तो इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जिससे ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और पाउडर जलेगा भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसको मैं तेल में ही डालने वाली हूँ टमाटर के बाद। इसलिए इसको घोल दूँगी ना तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज आ ही जाता है। तो बस जो पाउडर था, गरम मसाला वगैरह सब मैंने डाल दिया है। पिसना घसना वाला सीन अभी नहीं चल रहा है, वो जब प्याज लहसुन का होगा ना तब। अभी बस इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी दे करके मिलाएंगे, इससे गुठलियाँ इसमें नहीं होंगी, नहीं तो फिर एक सियापा हो जाएगा, फिर चाँप के दाब के इसको मिलाना पड़ेगा। तो बस इस तरह से हल्का हल्का पानी दे के घोल के पेस्ट मैं बना लूँगी। तब तक मेरा टमाटर भी पकड़ा है।
सच बताऊँ तो एक बार जो इस पे काम किया था वो डिलीट हो गया ना, उसका इच्छा नहीं कर रही है, इसलिए मेरा थोड़ा बहुत दर्द हो जा रहा है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एक बार कुछ भी आप बहुत फर्स्ट टाइम जो भी बनाते हो उसमें अपना 100% देते हो, सेकंड बार जो बनाते हो ना उसमें थोड़ा सा मूड जो है ना ख़राब हो जाता है, तो फिर क्या बोलना है नहीं बोलना ना थोड़ा अंदर हो जाता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पता नहीं है जब पोस्ट करना था तो डिलीट ही हो गया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी मिला दिया है और उसके बाद सूखी मिर्च मैंने डाल दी थी। अनन्या बोल रही थी मुझे नहीं खाना ये वाली सब्ज़ी उसको नहीं पसंद सहजन, तो देख उसके लिए करेला भी फ्राई कर देंगे, तो बोलती है इसका सिर्फ ग्रेवी देना मुझे और आलू देना, ये मत देना, मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये मैंने अदरक डाल दिया है और अदरक को मैं पूरा नहीं पकाऊंगी क्योंकि इसका जो टेस्ट होगा ना तो वो कहीं ख़त्म ना हो जाए जब पूरा मगर पका दूंगी, तो इसलिए मैंने साथ के साथ टमाटर दे दिया है। इससे जो है ना अदरक पूरा नहीं पकेगा, थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा अदरक का खुल के। और ये जो है ना छींटे पड़ के पूरा वॉल देखिए मेरा दीवार जो है ना किचन का कैसा हो गया है, और कढ़ाई भी जल गई है पूरी सी। इसमें थोड़ा काला ज़्यादा दिख रहा है, इतना नहीं है यार, बस दिख रहा है। और ये जो है ना लाइट के जैसा सा हो रहा है। जो मसाले मैंने डाले मिलाए थे वो उसमें मैंने डाल दिया है, और टमाटर को गलने के लिए फिर इसमें मैं नमक डालूँगी कि जल्दी से गलाना है। और प्लेट में जो थोड़ा मसाला बचा था फेंकना नहीं, उसको भी मैंने डाल दिया, धो करके डाल दिया। जो पानी की कमी थी वो इसमें पूरी हो जाएगी। तो बस जितना समय लगेगा इसको पकने में लगेगा। मैं अपना मसाला पकाने में ही 100% देती हूँ, उसके बाद तो सब्ज़ी तुरंत बन ही जानी है कुकर का यूज़ करके। आलू भी बॉयल है, सोजीना भी बॉयल ही रहेगा। हम लोग सोजीना बोलते हैं, बहुत कुछ सहजन बोलते हैं ना, अपना अलग अलग नाम है, इसलिए बार मेरे मुँह से सोजीना सोजीना निकल जाता है। तो आलू यहाँ पे बॉयल हो चुका था तो मैं निकाल ले रही हूँ थाली में। और कुकर का जो पानी है ना वो मैं बर्बाद नहीं करूँगी, उसी में मैं सहजन डालूँगी, क्योंकि एक तो गैस ऐसे भी महंगी हो चुकी है। फिर दोबारा इसको मैं ठंडा करूँगी, फिर पानी डालूँगी, फिर सहजन डालूँगी, तब तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए ये सब दिमाग लगाना पड़ता है, तब जा कर के कहीं कुछ बरकत घर में हो तो हो, है क्या नहीं। क्योंकि गैस इतना महंगा हो गया ना, कहीं धीरे धीरे किचन से बाहर ना और हम लोग चूल्हे पे ना आ जाए, पता चलेगा फिर से चूल्हा पे खाना बनना शुरू हो गया है। तो अभी कुकर गर्म है तो मैं साथ के साथ इसमें सहजन डाल दूँगी। और आलू बॉयल करने के समय में जो मैंने पानी यूज़ किया था वो मैंने फेंका नहीं, वो उसी में है, और उसी में मैं सहजन डाल दूँगी। तो आलू भी अच्छे से बॉयल हो गया। जो सहजन थे उसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। थोड़ा बहुत काटने के लिए बचा हुआ था तो मम्मी ने हेल्प कर दिया है, नहीं तो अभी तक मैं सहजन ही काटती हुई रहती, छिलती हुई रहती। तो इधर मेरा ग्रेवी भी हो रहा है, उधर मेरा सहजन भी बस डालूँगी और सीटी लगाऊँगी। तो मैं पहली बार बनाई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने सीटी में ये परफेक्ट पकेगा, लेकिन फिर भी दिमाग लगाया, चलो ठीक है, इतना कड़ा है तो मात्र 4 सीटी में भी हो जाएगा। मैं वही छू के देख रही थी कितना सीटी लगाऊँ इसको, जो कि ये हो जाए, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ और चाहती नहीं हूँ कि बर्बाद बन जाए सोजीना के अंदर से सिर्फ लकड़ियाँ ना निकले और जूस उसका, इसलिए मैंने छू के देख लिया कि इसको कितने सीटी लगानी पड़ेगी। तो उधर बस 4 सीटी मैंने लगाया था, और सीटी लगाने के बाद मैंने जल्दी से उसका गैस निकाल दिया, विसल निकाल दिया, ताकि वो जो है ना सहजन पूरा गल ना जाए, क्योंकि ये लाइफ में मैं पहली बार बना रही हूँ फिर भी परफेक्ट बना था। घर के लोग खाए, बोले हाँ टेस्टी बना है, जबकि मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया था। और ऐसे भी बिना प्याज लहसुन के खाना बहुत अच्छा बनता है, बस मन से बनाना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद सहजन की सब्ज़ी में घी देने से टेस्ट ज़्यादा खुल जाता है। अगर घी पसंद नहीं है तो मत दीजिएगा, लेकिन घी सहजन की सब्ज़ी में घी दीजिए, और गरम मसाला, अच्छा टेस्ट आता है। तो मसाला वगैरह तो मैंने एक साथ ही दे दिया था, अभी मैंने बस घी डाला है। और ग्रेवी अगर गाढ़ी करनी है तो या तो आप बेसन दे दो थोड़ा सा, और नहीं तो फिर आलू जो बॉयल किया ना वही आलू को मिस दो इसमें। तो वही मैंने 2-3 आलू ही डाला था, 2 टुकड़ा ही आलू उठा के इसमें डाला, इससे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और कुछ नहीं। तो मसाला अच्छे से पक चुका था मेरा, ये देखिए ऑयल जो है पूरा सेपरेट होने लगा है, लेकिन जब तक सहजन नहीं होगा तब तक इसको मैं और पकाऊंगी। तो बस आलू पे कलर चल जाए, इसलिए मैं आलू, ऐसे नहीं तो ना आलू वाइट सा दिखेगा, इसलिए जब तक सहजन सीटी लगेगा कुकर में तब तक ये भी फ्राई होगा। और यहाँ मम्मी ने करेले को काट के रख दिया है, अब इसकी बारी है। ये भी मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरी बकवास भी सुन सकोगे आप। क्या बोलो, आज पूरा मूड ख़राब है यार, क्या मैंने बोला मुझे खुद नहीं पता। तो ये देखिए पूरा परफेक्ट पका था, पहली बार मैंने इसको पकाया है, इसका सिक्की विक्की नहीं निकला, एकदम परफेक्ट पका है जैसा होना चाहिए।
तो बस हो गया है, एक साथ 2 काम हो गए मेरे। आलू भी बॉयल हो गया, उसी में सजन भी बॉयल हो गया, और पानी मैंने फेंका नहीं, हल्का फुल्का ही पानी था वो मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है, क्योंकि जो विटामिन है वो इधर उधर कहीं नहीं गया, नाले में नहीं गया, वो सीधा मेरे कढ़ाई में ही गया है। तो बस इसको अच्छे से मिला लूँगी, और इसका कलर जो है ना ख़राब ना हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। खाने में गर्म पानी यूज़ कीजिए, खाने में नहीं सॉरी, सब्जी में हमेशा गर्म पानी दीजिएगा, इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बना रहेगा। गर्मी के दिन में ठंडा पानी दे सकते हैं, तो बस इसलिए मैं गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसका कलर आपको अच्छा चाहिए, ऐसे तो लाल मिर्च पाउडर आदमी बहुत को यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरा अभी ख़त्म हो गया है, तो मैं बस वही करूँगी, गर्म पानी डालूँगी, इससे जो इसका कलर जैसे का वैसे रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा तब तो खाने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मुझे साजन बिल्कुल भी पसंद नहीं, बना तो रही हूँ लेकिन मैं खाऊंगी नहीं मुझे इतना तामझाम वाला खाना यार पसंद नहीं, जो बात सही है। हाँ, विटामिन तो इसके फूल पत्तियों सब में भर भर के है। मम्मी एक बार इसके पत्ते का पकौड़ा खिलाई थी और फूल का पकौड़ा खिलाई थी, बहुत ही टेस्टी लगा था। उसके बाद फिर मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है, इससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, और दूसरा कढ़ाई मैंने चढ़ा के रखा है, समय की बचत हो, जल्दी से खाना भी बन जाए। हाँ, एक कढ़ाई एक्स्ट्रा घसना पड़ेगा, मलना पड़ेगा, कोई नहीं, बट समय पे सबको खाना तो खा लेंगे, है क्या नहीं है। बाद में किचन विचन समेट लूँगी, बर्तन वगैरह मल लूँगी, लेकिन समय पे सबको खाना खिला दूँ, मेरा यही मकसद रहता है कि खाना सबको समय पे खा ले। तो बस ग्रेवी देखिए इतनी मैंने पानी रखी है, जिसको ज़्यादा पसंद है तो वो फिर ग्रेवी बढ़ा दें, आलू ज़्यादा मिक्स दे दें तो वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है, बस 1-2 उबाल आए, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया है और गर्म पानी रख दिया। ये भुजिया भी मेरी बन चुकी है, तो बस क्रिस्पी, इसको थोड़ा समय लगता है, तेल ज़्यादा लगता है, और कम करके बनाइएगा तो कुड़कुड़ा सा बनता है ना, मुझे वही भिंडी का मतलब करेले का भुजिया पसंद है। और यहाँ मैं खाना निकाल रही हूँ पतिदेव के लिए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, नहा के बैठे हुए हैं, और मम्मी भी नहा ली है, तो एक साथ सबका खाना मैं निकाल लूँगी। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, बिना लहसुन प्याज का मैंने पहली बार बनाया है। सब ने तो कम्प्लीमेंट अच्छा ही दिया कि अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पसंद सजन। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अगले बाय, टेक केयर, लव यू।